नमो अरिहन्ताणं हरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजें पुर में ही मेरे, वे देवों के देव विराजें पुर में ही मेरे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज, आचार्य श्री अमित गति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं जितना पाठ अध्ययन किया है उसका, ताकि हमें स्मरण भी होता रहे और हम लाभ उठा सकें। बोलते हैं सभी। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्, जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः। दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृताशेष ममत्वबुद्धेः, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ। मुनीशलीनाविव कीलिताविव, स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोऽधुना नौ हृदि दीपकाविव। एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः, प्रमादतः सञ्चरता इतस्ततः, क्षता विभिन्ना मिलितानि पीडितास्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना, मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया, चारित्रशोद्धेल्यदकारिलोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं, मनोवचः कायकषाय निर्मितं, निहन्मि पापं भवदुःखकारणं, भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्। अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः, व्यधामनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। क्षतिं मनः शुद्धिविधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलङ्घनम्, प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं, वदन्त्यनाचारमिहाति सक्तताम्। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं,
मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिम्। बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। ठीक है, यस्मर्यते तो बोलो। सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः यस्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। यो दर्शनज्ञानसुखस्वभावः समस्तसंसारविकारबाह्यः समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। निषूदते यो भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालम्। योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। यहाँ तक का स्वाध्याय कलम ने किया और विगत कक्षा में 3 काव्यों का अर्थ हमने जाना था। संक्षेप में एक बार उनका अर्थ हम जानते हैं। पद्य क्रमांक 12 आपके समक्ष लिखा हुआ है। यहाँ कहा गया है कि जो, यह माने जो, सर्व मुनीन्द्र वृंदैहि, सभी मुनिराजों के समूहों के द्वारा स्मर्यते, स्मरण किए जाते हैं, अर्थात ध्यान किए जाते हैं। यह स्तूयते सर्व नरामरिंद्रैहि, जो सभी नरों मतलब मनुष्यों और अमर यानी देवताओं के जो इंद्र हैं अर्थात चक्रवर्ती, राजा, इंद्र इत्यादि के द्वारा स्तूयते, स्तवन किए जाते हैं। यह वेद पुराण शास्त्र ही गीयते, जो वेदों, पुराणों और शास्त्रों के द्वारा अर्थात आगम इत्यादि शास्त्रों के द्वारा गीयते, गाया जाता है, अर्थात जिनका गुणगान किया जाता है। सह देव देव, वह देवों के देव, देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान, मम हृदये आस्ताम, मेरे हृदय में विराजमान रहें। पदे क्रमांक 13, यह जो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, दर्शन स्वभावी, ज्ञान स्वभावी और सुख स्वभावी हो गए हैं, अर्थात जिनकी आत्मा में अनंत दर्शन, ज्ञान और सुख प्रकट हो चुके हैं। और समस्त संसार विकार बाह्य, जो सभी संसार के विकल्पों से, विकारों से रहित हैं। समाधिगम्य हैं, जो ध्यान के द्वारा जाने जाते हैं, ध्यान के माध्यम से जिनकी उपलब्धि होती है, जिनका अनुभव होता है। और परमात्म संज्ञ, जो परमात्मा इस नाम वाले हैं। सह देव देव, वह देवादिदेव, मम हृदये आस्ताम, मेरे हृदय में विराजमान रहें। निषूदते यो भव दुख जालम, पद्य क्रमांक 14 में, यह यानी जो भव दुख जालम निषूदते, संसार रूपी दुख के समूह को, संसार के जो दुख हैं उनके समूहों को निषूदते अर्थात नष्ट कर देते हैं। यह माने जो जगत अंतरालम, संसार के अंतरंग को अर्थात उसके मध्य में विराजमान प्रत्येक सूक्ष्म वस्तु को भी निरीक्षते, देख लेते हैं। यह अंतर्गत है, जो अंतरंग में लीन हो गए हैं, आत्मस्थ हो गए हैं। योगी निरीक्षणीय है, और योगी के द्वारा ही देखने योग्य हैं। बड़े बड़े महाध्यानी योगी ही उनको देख पाते हैं। ऐसे देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहें। तो इस तरह से हमने कल प्रार्थनाएं की थी और इन शुभ भावों के साथ में ये पाठ हमने पढ़ा। आज हम आगे बढ़ेंगे और पद्य क्रमांक 15 से हम पढ़ेंगे। देखिए बहुत अधिक समय हम नहीं लेते हैं फिर से, है ना। 5 मिनट में हमारा पाठ हो जाता है ऑलमोस्ट, और 2-3 मिनट में रिवीजन। चलिए अभी हम उच्चारण करते हैं पद्य क्रमांक 15। और Redmi 9i
इस फोन से सबसे पहले हैंड रेज हुआ है, उनसे निवेदन वे अनम्यूट कर लें। Redmi 9i। आप लोग अपना नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि सहूलियत रहती है बोलने में, है ना। ठीक, लिखो अपना नाम कैसे। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः, जो जन्म मृत्यु वसनानदीता त्रिलोकलोकी विकलोकलङ्कः, त्रिलोकलोकी विकलोककलङ्का सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। सदेव देवो हृदय ममास्ताम्। बोलते हैं हम सभी। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः, त्रिलोकलोकी विकलोकलङ्कः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। पुनः एक बार सभी। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः, त्रिलोकलोकी विकलोकलङ्कः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक, संधि विच्छेद करने पर प्रतिपादको जो था उसको हमने विसर्ग बना दिया, है ना। कल किसी ने निवेदन भी किया था कि इसको थोड़ा और इलोबरेट करें, तो उसमें यही है कि विसर्ग के बाद में यदि अट एक उसमें सूत्र है पूरा जो है, तो उसमें या फिर हसी हस प्रत्याहार कहलाता है एक तरह से संस्कृत में, कि ये जो वर्ण है, अब इसमें कौन कौन से वर्ण है, तो मैं कहना चाहूंगा कि क ख प फ, है ना, ये चार वर्ण तो छोड़ दीजिए, और श श स तथा च वर्ग, इनको छोड़ने के अलावा बाकी जितनी वर्णमाला में अक्षर होंगे क से लेकर और य तक, सॉरी अंत तक, वो उनके आने पर इसको ओ हो जाता है एक तरह से, इतना ध्यान रख लें। तो प्रतिपादको इसका बनेगा प्रतिपादक। ऐसे ही यह, फिर वापस यह जन्म मृत्यु व्यसन आदि अतीत, व्यसनाद्यतीत, तो व्यसन इसमें से फिर निकलेगा आदि अतीत। तो यहाँ आदि और अतीत में यण संधि हो गई। जब भी ई उ री पल्लरी इन चार वर्णों के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, तो उसको ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल, ऐसा नियम है। तो यहाँ ई को यह हो गया था, इसीलिए हमने उसको कैसे पढ़ा, व्यसनाद्य, उसमें य की ध्वनि आई, परंतु जब संधि विच्छेद किया तो हमने आदि अतीत। त्रिलोकलोकी विकलोकलंक, है ना, त्रिलोकलोकी, ये दो शब्दों से मिलके, और यद्यपि यहाँ संधि नहीं है, लेकिन शब्दों के ज्ञान के लिए मैंने बताया है, और ये समास करके एक ही शब्द बना। विकलो, इसमें से विकल है और अकलंक, ये जो एस का चिन्ह बना रहता है इसे अवग्रह कहते हैं, और ये आकार का द्योतक है, इसमें से अ निकल आएगा। यहाँ पूर्व रूप संधि हो गई थी, जब भी ए या ओ के बाद में अगर अ आता है तो उसको पूर्व रूप अर्थात एक तरह से उसका लोप हो जाता है। तो विकलो कलंक, ऐसा करके विकल अकलंक, सह देवदेव मम हृदये आस्ताम, हृदय ममास्ताम, मम आस्ताम, सॉरी, मम हृदय जो है, मम प्लस आस्ताम, ये रोज ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, कह रहे हैं यह माने जो विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक है, विमुक्ति अर्थात मोक्ष, मार्ग यानी मार्ग, और प्रतिपादक यानी बताने वाले, उसको समझाने वाले। तो जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है, मोक्ष मार्ग को जो बताने वाले हैं, और कैसे हैं, यह माने जो जन्म मृत्यु व्यसन आदि अतीत है। जन्म अर्थात
जन्म लेना, मृत्यु अर्थात शरीर का छोड़ देना, व्यसन अर्थात एक प्रकार से दुख। व्यसन के कई अर्थ होते हैं, उनमें से एक अर्थ जो है दुख भी है। तो जन्म मृत्यु आदि के व्यसन अर्थात दुखों से, संसार के जो दुख हैं उनसे अतीत अर्थात रहित हैं, है ना। तो जितने भी प्रकार के दुख हैं उनसे रहित हो गए हैं जो। और कैसे हैं? त्रिलोक लोकी, तीनों लोकों को, त्रिलोक माने तीनों लोकों का समूह जो है उसको लोकी अर्थात देखने वाले हैं। लुक धातु होती है देखने के अर्थ में। अवलोकन आपने शब्द सुना होगा, तो वह इसी से बना है। यहाँ लोकी शब्द है, तो लोक यानी देखना, लुक यानी देखना, और लोकी माने देखने वाला। तो जो तीनों लोक को देखने वाले हैं अर्थात जिनके ज्ञान में तीनों लोक एक साथ दिखाई देते हैं। और कैसे हैं? विकलह। अब देखिए, विकल शब्द के दो अर्थ हैं, परंतु जैसे कि पूर्वाचार्यों ने अथवा वरिष्ठ विद्वानों ने अर्थ किए हैं, उसके अनुसार यहाँ हम बता रहे हैं आपको। विकल के दोनों अर्थ हैं। एक तो होता है कल से रहित, कल मतलब शरीर, तो विगतः कलह यस्य अर्थात बीत गया है जिनका शरीर, वो विकल कहलाते हैं। और एक और अर्थ इसका विशिष्टः कलह यस्य अर्थात विशेष है जिनका शरीर। तो अरिहंत भगवान की विशेषता बनाएंगे तो विशेष कल वाले अर्थात जो विशेष शरीर वाले हैं। अब विशेष क्यों है? उनका शरीर परमोदारिक शरीर कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार की जीवोत्पत्ति नहीं होती है। सामान्य मनुष्यों का शरीर तो औदारिक है, परंतु भगवान का परमोदारिक होता है। भैया जी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैंने म्यूट किया हुआ था, किसी ने कर दिया होगा। ठीक है, अभी मैंने म्यूट कर दिया सभी को, कोई अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अस्तु। तो विकलः अर्थात जो विशेष शरीर वाले हैं। कल माने शरीर और वी माने विशेष, तो दोनों अर्थ इसके होते हैं। यहाँ चूंकि में अरिहंत भगवान अभीष्ट हैं, इसलिए हम अर्थ लगाएंगे कि परमोदारिक शरीर के धारी हैं। अकलंक जो कलंक अर्थात दोषों से रहित है। भगवान जिनेन्द्र 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं, है ना। ग्रंथों में तत्वासूत्र इत्यादि में आपने पढ़ा होगा, श्योत पिपाशा इत्यादि, तो उससे भगवान विहीन होते हैं। ऐसे सह देव देव, ऐसे वह देवादिदेव मम हृदय आस्ताम, मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। देखते जाइए, यहाँ पर भगवान को हम अपने हृदय में विराजमान कर रहे हैं, तो उनमें ऐसी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए। अब जो प्रस्तुत पद्य है इसमें कितनी विशेषताएं बताई? सर्वप्रथम जो मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन करने वाले हैं। कई तो ऐसे होंगे जो संसार मार्ग का प्रतिपादन करेंगे, हमें उनको देवादिदेव नहीं मानना। उसके उपरांत जो जन्म मृत्यु व्यसन आदि से रहित हैं, तो जो जन्म मृत्यु इत्यादि से रहित का मतलब हो गया कि कई लोग देवी देवता इत्यादि तो ऐसे होंगे जिनको बारी बारी से अवतार रूप में माना जाता है। हमारे देवादिदेव पुनः अवतार नहीं लेते हैं, एक बार मोक्ष चले गए उसके उपरांत वापस आने की व्यवस्था नहीं है। तो भगवान जन्म मरण इत्यादि से रहित होते हैं और तीनों लोगों को देखने वाले होते हैं अर्थात सर्वज्ञ होते हैं। जबकि जो सामान्य देव देवता होंगे उनके ज्ञान की अपनी सीमा है। यद्यपि वे भूतकाल की अथवा भविष्यकाल की बातें बता सकेंगे आपको, परंतु वे त्रिकालज्ञ अथवा त्रिलोकज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। उनमें सर्वज्ञपना होना चाहिए। इसी प्रकार विकलह अर्थात उनका शरीर परमोदारिक है और वे दोषों से रहित है। ये 5 विशेषण यहाँ पर भगवान के बताए। इन 5 विशेषणों से युक्त जो देवादि देव हैं वे मेरे हृदय में विराजमान हो, मैं उनकी वंदना करता हूँ, उन्हें अपने हृदय में स्थापित करता हूँ। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग के जो प्रतिपादक सब जन उपकारी, जन्म मरण के संकटादि से रहित निर्विकारी, त्रिलोकदर्शी दिव्य शरीरी सब कलंक नाशी, वे देवों के देव रहे मम उर में अविनाशी। हम मिलाना चाहें यदि विशेषणों को तो पद्यानुवाद में मिला सकते हैं। प्रथम विशेषण आ गया प्रथम पंक्ति में, मोक्ष मार्ग के जो प्रतिपादक सब जगन उपकारी। अब सब जन उपकारी इसलिए कह दिया क्योंकि भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया है। फिर जन्म मरण के संकट आदि से रहित निर्विकारी। इसमें भी देखो व्यसन के स्थान पर आचार्य ने ध्यान सागर जी महाराज ने संकट शब्द का प्रयोग किया है। संकट दुख इत्यादि जो है वो भी व्यसन है।
त्रिलोकदर्शी हो ही गया। विकलह, इसके लिए लिया उन्होंने दिव्य शरीरी, जो दिव्य शरीर के धारी हैं ऐसे, और अकलंक यानी सब कलंक नाशी। चलिए ठीक, स्पष्ट हुआ होगा। आइए अगला पद्य पढ़ते हैं, पद्य क्रमांक 16। उच्चारण के लिए निवेदन करता हूं मैं आपसे। सब लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं शायद, इनमें से कर लीजिए। इलिया जैन जी आप पढ़ लीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, इसकी लय हमने जो आज पकड़ी थी, एक मिनट। क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा, क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा, रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः, रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः, निरीन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः, निरीन्द्रयो ज्ञानमयो न पायः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। कई बार लय जो है एक बार में नहीं आती है, परंतु उच्चारण आपका ठीक है, बोलते हैं। जी भैया जी। क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा, रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः, निरीन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। पुनः एक बार। क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा, रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः, निरीन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। संधि विच्छेद। क्रोडीकृत अशेष शरीरी वर्गाः। क्रोडीकृत अशेष, यहाँ त में जो अकार है उसको और अशेष का जो अकार है उसको मिला करके आकार हो गया था। दीर्घ संधि से बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि। तो ये स्वर संधि का एक भेद है। इस प्रकार दो स्वरों को मिला के एक स्वर हो गया। क्रोडीकृत अशेष शरीरी वर्गाः। यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो गया था क्योंकि आगे रकार आ गया है। अतः वर्गाः राग आदयः, राग आदयः यस्य, यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई क्योंकि आगे य आया है इसलिए उसको ओ हो गया था। तो रागादयः यस्य न सन्ति दोषाः, निरिन्द्रियः, निरिन्द्रियो लिखा था, सो निरिन्द्रियः ज्ञानमयः है ना, इसको ज्ञान उच्चारण करते हैं। ज्ञान हम लोग बोल देते हैं, यद्यपि सर्वप्रसिद्ध उच्चारण इसका ज्ञान ही है, परंतु जो लिखा गया है कि ये कैसे मिला है, तो ये ज और इया, च छ ज झ य, ये जो पंक्ति है इसमें तीसरा और पांचवा वर्ण मिला दो, फिर उसमें आ की मात्रा जोड़ दो, तब ये वर्ण बनता है और इसका उच्चारण होगा ज्ञान। ठीक है ना, ज और इया मिलकर के ज्ञान। ज्ञानमयः अनपायः, अवग्रह को आ हो गया, अनपायः सह देवदेवः हृदये मम आस्ताम्। चलिए अर्थ देखें इसका। क्रोडीकृत अशेष शरीरी वर्गा, अर्थात क्रोड मतलब होता है गोद, है ना, मनुष्य की जो गोद है माँ की जैसे गोद होती है, तो क्रोडीकृत अर्थात गोद में कर लिए हैं, अर्थात अपने वश में कर लिए हैं। अशेष शरीरी वर्गाः अर्थात संपूर्ण शरीरी अर्थात प्राणी, ये शब्द पहले भी आ चुका है, देही शब्द आया था वहां पर, देहिन ऐसे हमने उसमें बताया था। तो ऐसे शरीरी का मतलब हो गया जिसका शरीर होता है, तो शरीर किसका होता है, प्राणियों का। तो अशेष प्राणी अर्थात सभी प्राणी और उनके वर्ग माने समूह है। तो जितने भी प्राणियों के समूह हैं, चाहे वे मनुष्य हों, चाहे वे पशु पक्षी हों, कोई भी हों इस संसार में विद्यमान जितने भी प्राणियों के समूह हैं, उनको क्रोडीकृत अर्थात अपने गोद में कर लिया है, अर्थात वश में कर लिया है। किन्होंने, राग आदयः,
ऐसे राग इत्यादि, राग द्वेष, है ना। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसमें राग द्वेष न पाया जाता हो। तो इसीलिए आचार्य ने रागादि का विशेषण बनाया कि ऐसे वे रागादि जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के समूहों को अपने वश में कर लिया है, अर्थात प्रत्येक को वो छू गए हैं, ऐसा कोई नहीं बचा जिसको उन्होंने छुआ ना हो, वश में न किया। ऐसे राग इत्यादि यस्य यानी जिसके दोषाः न सन्ति, रागादयः दोषाः, राग इत्यादि दोष यस्य न सन्ति, जिसके नहीं होते हैं। कौन हो गए? हमारे जिनेंद्र भगवान। तो जिनके राग इत्यादि दोष नहीं हैं, और निरिंद्रिय अर्थात जो इंद्रिय से रहित हैं, माने अतीन्द्रिय हो गए हैं, है ना। अब दोनों अर्थ लगा सकते हैं कि इंद्रिय विषयों का भी त्याग कर दिया है, पुनः उनका ज्ञान कैसा है? निरिंद्रिय ज्ञानमय, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, माने वो सीधे आत्मा से जानते हैं, इंद्रियों की सहायता उन्हें लेनी नहीं पड़ती है। ऐसे निरिंद्रिय अर्थात अतीन्द्रिय हैं, और ज्ञानमय अर्थात ज्ञान स्वरूपी हैं निरंतर। और एक विशेष बात बता दूं मैं आपको, ये यहाँ पर मय शब्द आया है, ये मयट प्रत्यय होता है। मयट प्रत्यय का प्रयोग प्रायः तस्य विकार है, माने उसी से वस्तु बनी हो, है ना, मतलब जो शुद्ध उसी से बनी हो, उसके अंदर मयट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि स्वर्णमय आभूषण, तो ऐसा आभूषण जिसमें केवल सोना हो और कुछ भी ना हो। कोई वस्तु लोहमय है, अर्थात केवल लोहे की बनी है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ऐसे ही भगवान ज्ञानमय है, अर्थात वे विशुद्ध ज्ञान के धारी हैं, उसके अलावा उनमें कुछ है ही नहीं, है ना। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, ज्ञान शरीरी, छेडाला में आया ना। तो ज्ञान शरीरी अर्थात वे ज्ञान ही उनका शरीर हो गया है। तो पूरा पूरा केवल और केवल क्या उनमें? ज्ञान है। तो ज्ञानमय शब्द का प्रयोग आचार्य ने किया है, अर्थात विशुद्ध ज्ञान के धारी हैं। और अनपाय, अनपाय माने अपाय से रहित, है ना। न अपाय इति अनपाय, अर्थात अपाय से रहित है। अब अपाय के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो दुख और एक विनाश, है ना, अभाव। तो विनाश से रहित माने अविनाशी हैं, भगवान कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। ऐसे सहदेव देव, वह देवों के देव, देवादिदेव जिनेंद्र भगवान, मम हृदये आस्ताम, मेरे हृदय में विराजमान रहें। ठीक। अब देखिए, चार विशेषण यहाँ बता दिए। सर्वप्रथम तो जिनके राग इत्यादि दोष नहीं है, और फिर वो जो विशेषण बताया पहला वाला, वो भगवान का नहीं था, क्रोडीकृत वाला, वो रागादि का विशेषण है कि रागादि ने संपूर्ण संसार के सभी प्राणियों को अपने वश में कर लिया है, लेकिन भगवान के वे दोष नहीं होते हैं। ऐसे भगवान होते हैं। चलिए आइए इसका हम जो है पद्यानुवाद देखें एक बार। आलिंगित हैं जिनके द्वारा जग के सब प्राणी, वे रागादिक दोषन जिनके सर्वोत्तम ध्यानी। इंद्रिय रहित परम ज्ञानी जो अविचल अविनाशी, वे देवों के देव रहे मम पुर के ही वासी। ठीक, एक पद्य और लेते हैं ताकि समय पर ये समय हमारा जो है ना पाठ्यक्रम भी पूरा हो सके। चलिए, पद्य क्रमांक 17 उच्चारण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। खुशी छाबड़ा जी हैं, कौन क्या लिखा वहाँ? खुशी छाबड़ा जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। यो व्यापको विश्वजनीन वृत्तेः, यो व्यापको विश्वजनीन वृत्तेः, सिद्धो विबुद्धो धुत कर्म बंधः, सिद्धो विबुद्धो धृतकर्म बन्धः, ध्यातो धुनीते सकलं विकारम्, ध्यातो धुनीते सकलं विकारम्, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्, सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। बहुत बढ़िया, बोलते हैं हम सभी। यो व्यापको व्यापको विश्वजनीन वृत्तिः,
सिद्धो विबुद्धो धुत कर्म बंधः ध्यातो धुनीते सकलं विकारं सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। यह व्यापकः विश्वजनीन वृत्तेः सिद्धः विबुद्धः धुत कर्म बंधः ध्यातो, इसमें से ध्यातः, धुनीते सकलम विकारम सह देव देवः हृदये मम आस्ताम। यहाँ प्राय सभी जगह पर जो है विसर्ग संधि का ही प्रयोग किया है, और वो जो है यह व्यापकः सिद्धः विबुद्धः ध्यातः, तो ये समझ लीजिए जहां पर भी प्राय ओ की मात्रा आ रही है ना, उसके बाद विसर्ग नहीं होना चाहिए। तो अगर ओ की मात्रा आ रही है तो उसको आप विसर्ग संधि में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। जनरल रूल एक सामान्य से आपको बता रहा हूं मैं, ताकि कभी भी आपको पढ़ने के लिए जब प्रयास करना हो तो आसानी हो सके। अर्थ, यह व्यापकः, जो व्यापक हैं, क्यों? विश्व जनीन वृत्ते, विश्व की कल्याण करने की प्रवृत्ति होने से, अर्थात जिनके अंतरंग में ऐसी प्रवृत्ति है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, निरंतर प्रत्येक क्रिया प्रत्येक वचन, है ना, भगवान का जो भी विचार इत्यादि हैं वे सब लोक कल्याण के लिए ही होते हैं, है ना। भगवान सर्वहितैषी होते हैं, ऐसी भगवान की विशेषता है। अतः लिखा गया विश्व जनीन वृत्ते है, अर्थात विश्व के सभी लोगों के कल्याण करने की प्रवृत्ति होने से, यह यानी जो व्यापक है, सर्वव्यापक हैं। इसलिए व्यापक नहीं कि वो सब जगह जाके बैठ गए हैं, विद्यमान हो गए हैं। लोक मान्यता है कि कण कण में भगवान है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भाई भगवान सब जगह व्यापक हैं, परंतु क्यों? क्योंकि उनमें ऐसी भावना है कि प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो। सिद्ध है, जो सिद्ध हैं। अब यहाँ इन्होंने भावी सिद्ध इसका अर्थ किया है, और सिद्ध का मतलब एक तरह से अपने आप में संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। और वैसे भी भगवान को जो है वो सिद्ध के समान ही कहा गया है। एक शब्द आता है उनके लिए, मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे, सिद्ध उनको कहते हैं उस रूप में। तो ऐसे अरिहंत भगवान की विशेषता चल रही है। विबुद्ध है, अर्थात विशेष रूप से बुद्ध हैं, अर्थात विशेष ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। धुत कर्म बंध है, धुत माने नष्ट कर दिया है जिन्होंने कर्म रूपी बंधन को, तो कर्मों के बंधन को धो दिया है, नष्ट कर दिया है। ध्यात है, और ध्यान किए जाने पर, जब उनका ध्यान किया जाता है तो क्या करते हैं वो? सकलम विकारम धुनीते, संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देते हैं, है ना। ऐसे भगवान होते हैं। हाँ, संसार मुक्त कहा जाता है उनको, बिल्कुल। तो ऐसे भगवान है ना। जीवन सिद्ध भी शायद कहते हैं, मैं कुछ शब्द भूल रहा हूँ, सिद्ध शब्द आता है उसमें, वो उनको कहा जाता है। उसके उपरांत ध्यात है धुनीते, अर्थात ध्यान किए जाने पर, जब उनका ध्यान किया जाता है तो कैसे होते हैं वो? सकलम विकारम धुनीते, सभी विकारों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे देवादिदेव अरिहंत भगवान मेरे हृदय में विराजमान रहें। ठीक, तो यहाँ जो विशेषताएं बताई, एक तो उनको व्यापक कहा क्योंकि वे सभी लोगों का कल्याण करते हैं। दूसरा, उनको सिद्ध कहा, विबुद्ध कहा, और कर्म बंधन को नष्ट करने वाला कहा। फिर अंत में बताया कि जब उनका कोई ध्यान करता है तो वे सब विकारों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे भगवान हमारे हृदय में विद्यमान है। पद्यानुवाद। जग कल्याणी परिणति से जो व्यापक गुण राशि, भावी सिद्ध विबुद्ध जिनेश्वर कर्म पाशनाशी, जिसने ध्येय बनाया उसके सकल दोष हारी, वे देवों के देव रहे मम उर में अविकारी। इस तरह से ऐसे जिनेंद्र भगवान हम सभी के हृदय में विद्यमान हो, इन भावों से हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और आइए आज की जिज्ञासाओं के लिए आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। जो आज हमने पाठ पढ़ा उसमें कोई शंकाएं आपको हो तो पूछ सकते हैं। दीपाली जैन जी, अनम्यूट कर लें, आप पूछ लीजिए। भैया जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इसमें आलिंगित का अर्थ क्या बताया है? आलिंगन का मतलब होता है छूना, मतलब जैसे आलिंगन गले मिलना होता है,
है ना, आलिंगन बोलते हैं गले मिलने को। उसी प्रकार से जो है जो राग द्वेष प्रत्येक प्राणी को अपने गले मिला चुके हैं, अर्थात उनसे लिपट चुके हैं, उनसे युक्त हो चुके हैं, ऐसा है। वो आलिंगन शब्द आया वहां पर, आलिंगन। जी भैया जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, सुलेखा जैन जी पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ बोलिए। हाँ सर। आपने कुछ प्रश्न पूछना है क्या? जी आपको कोई प्रश्न पूछना है क्या हमसे? नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है, आपको हैंड रेस किया था ना शायद, उच्चारण के लिए किया होगा। ठीक है, भैया जी 17 repeat कर दीजिए। हाँ बोलिए। 17 रिपीट? हाँ अभी करते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं अंत में। नूतन जी दिल्ली कुछ पूछ रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी, क्रोडीकृत शेष शरीरी वर्ग का जो आपने अर्थ बताया वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या सबके प्राणियों के क्या समूह का आलिंगन? इसको ऐसे लगाएंगे, अशेष शरीरी वर्गाः। इसको समझिए पहले। अशेष माने सारे, शरीरी मतलब प्राणी, वर्ग माने समूह। तो सभी प्राणियों के समूह को क्रोडीकृत अर्थात क्रोड में ले लिया है, ये मान लीजिए। क्रोड का मतलब होता है गोद में ले लिया है, अपने आगोश में लेना, अपनी गोद में लेना। तो किसने ले लिया है? राग आदि ने। तो राग आदि ऐसे हैं जिन्होंने संसार के सभी प्राणी को अपनी गोद में ले लिया है, मतलब अपने वश में कर लिया है। ये उनका कहने का भाव। जी अब समझ में आ गया जी, धन्यवाद। जय जी। ईलिया जैन जी पूछ रहे हैं कुछ? हाँ भैया जी, पिछले 2 दिनों की क्लास की यूट्यूब पर लिंक मिल जाएगी? हाँ मैंने ग्रुप में भेजी है जी, पूरे 6 क्लासों की बना के भेज दी थी आज तो। जी जी भैया, ये शुरू से आखिरी तक की अभी तक की? हाँ पूरे 6 जो क्लासें हुई, आज 7वां दिन है, तो 6 क्लासों की हमने उसमें लिंक भेज दी है। जी धन्यवाद भैया जी। जय जी। अंशु जैन जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, 17वें श्लोक में धुनीते शब्द का क्या अर्थ बताया गया? धुनीते माने नष्ट करना। ये शब्द और भी ग्रंथों में आया है, धुनीते अर्थात नष्ट करना। विकारों को, सभी विकारों को? हाँ, सकलम विकारम धुनीते, संपूर्ण विकार को अच्छा, जो नष्ट कर देता है। ठीक भैया जी, जय जी। जय जी। रेडमी 994 से कौन से कुछ कह रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी, 7वें स्तोत्र में जो यो वाप को विश्व जनीन व्रते लिखा है, इसका अर्थ क्या है? हाँ मैं 17वां पूरा ही दोबारा बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी आ चुकी है, देखते हैं एक बार इसको। यह माने जो विश्व जनीन वृत्ते है, विश्व माने संपूर्ण, जन माने लोग। अब जब जनीन शब्द बनता है वहां पर शब्दकोश में हमने देखा ऐसे, वहां इसका अर्थ आया कि संपूर्ण लोगों की कल्याण की भावना, उसे बोलते हैं विश्व जनीन। और वृत्ति माने प्रवृत्ति, तो भगवान की जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का मतलब क्रिया, भगवान की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वचन इत्यादि विश्व जनीन होते हैं, सभी लोगों के लिए होते हैं, प्राणी मात्र के लिए होते हैं। इस कारण से वे व्यापक हैं। व्यापक उसे कहते हैं जो सब जगह फैला हुआ हो। तो भगवान सब जगह कैसे फैले हुए हैं? तो यहाँ आचार्य महाराज ने एक लॉजिक दिया है, क्योंकि भगवान की भावना इतनी पवित्र है कि वह विश्व जन के लिए है, संपूर्ण लोगों के लिए है, इसलिए वो व्यापक हैं। ठीक है, तो यहाँ कारण दिया कि विश्व जनीन वृत्ते है, अर्थात सभी लोगों का कल्याण चाहने वाली वृत्ति होने से वे व्यापक हैं। फिर सिद्ध है, अर्थात जो सिद्ध हैं, तो भावी निगम नहीं की अपेक्षा सिद्ध हैं ही, और वैसे भी अभी जीवन मुक्त तो हैं ही। उसके उपरांत विबुद्ध है, अर्थात विशेष ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। पुनः धुत कर्म बंध है, अर्थात सभी कर्म बंधनों को धोने वाले हैं, अर्थात नष्ट करने वाले हैं। अब ये धुनीते या धुत जो है वो एक ही धातुओं से प्राय बना है। पुनः ध्यात है, जब उनका ध्यान किया जाता है, योगी जन जब ध्यान करते हैं उनका, तो वे क्या करते हैं? सकलम विकारम धुनीते, अर्थात सभी विकारों को नष्ट कर देते हैं। तो इससे ये भी प्रेरणा मिल रही है कि हम भी अगर ध्यान करेंगे भगवान अरुण का, तो हमारे भी विकार नष्ट हो जाएंगे। ऐसे वे देवादिदेव हमारे हृदय में विराजमान हो गए हैं। चलिए ठीक है।